जय गौ माता, जय गोपाल। आज श्री नारायण गौ सेवा धाम मंदिर में कथावाचक भगत चंदन जी शर्मा गौ माता को सवा मनी खिलाने आए हैं परिवार सहित। ये देखिए, श्री नारायण गौ सेवा धाम मंदिर में सभी जानते हैं कि यहाँ का गोवंश, देखिए इसकी पाँव कटा हुआ है। जितना भी गोवंश है ना, देखिए दुर्घटनाग्रस्त है। इनको हेल्प की आपकी बहुत ज़्यादा नीड रहती है। तो देखिए सह परिवार हमारे मध्य उनकी माता जी श्रीमती सोनम शर्मा जी, नांगपल परिवार, ये सारे सवा मनी करवाने गौ माता को खिलाने आए हैं। तो देखिए अत्यंत पौष्टिक आहार सवा मनी की सेवा यहाँ पर प्रतिदिन की जाती है। गौ भगत परिवार आते हैं। तो देखिए सारा ही ऐसा गोवंश है। ये देखिए अब इसका भी अगला पाँव कटा हुआ है, इसका पिछला पाँव कटा हुआ है। तो इनको आपकी अत्यंत आवश्यकता रहती है। तो सभी से ये निवेदन है कि एक बार यहाँ की व्यवस्था का जायज़ा लेने ज़रूर आएँ, ताकि गौ भक्तों का रुझान दिन प्रतिदिन गौ माता के प्रति बढ़ता जाए। देखिए बड़ी है ना। हाँ जी, भगत चंदन जी शर्मा, ये देखिए इसका भी पाँव कटा हुआ है। ये इनको आपके प्यार की आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ये देखो, लो जी। हाँ जी भगत चंदन जी। हाँ जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे सभी को। आज बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि नंदोत्सव यहाँ मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आनंदोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, गौ माता के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ जी, आप फाजिल्का निवासियों को इस जो गौ चिकित्सालय है इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन सबको गौ सेवा के लिए आगे तो आना चाहिए ही। और ऐसा ही नहीं कि गौ सेवा केवल आपको शारीरिक सुख प्रदान करेगी या आपको धर्म अर्थ तक ही लेके जाएगी, ये आपको मुक्ति भी दे सकती है। जिस तरह से एक कथा आती है, हमारे यहाँ जमदग्नि नाम के एक ऋषि हुए हैं। उनके पास एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन यात्रा करते हुए उनके पहुँचे उनकी कुटिया तक। तो वहाँ पे उन्होंने जमदग्नि ऋषि ने कहा कि आप आइए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। जमदग्नि ऋषि ने कहा कि आप आइए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। सहस्त्रार्जुन पूरे विश्व के, पूरे भारत के, पूरे ब्रह्मांड के वो उनका नायक थे। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने स्वर्ग को भी देखा हुआ था कि वहाँ की कितनी संपत्ति आदि है। तब उन्होंने कहा कि ये तो सामान्य से ऋषि हैं, कुटिया में हमारा आतिथ्य कैसे स्वीकार करेंगे, हम इतने सैनिक आदि हमारे साथ हैं। तो जमदग्नि ने कहा कि नहीं नहीं, आप ज़रूर आइए। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन ना तो कर नहीं सके, ऋषि थे। तो उन्होंने कहा कि हम स्नान करके आते हैं, आप आतिथ्य स्वीकार करते हैं। तब फिर जैसे सहस्त्रार्जुन गए, स्नान करके आए, तो उनके आते ही उन्होंने क्या देखा कि जमदग्नि ऋषि के यहाँ कुटिया के बाहर बड़े बड़े स्वर्ण के महल खड़े हैं। बहुत ही ऐश्वर्य देखा उन्होंने, बहुत बड़ा ऐश्वर्य। मन में आया उनके कि ऐसा क्या इन्होंने किया अकस्मात, कि अभी तो कुछ भी नहीं था और इसी समय इतने बड़े बड़े राज्य कैसे प्रकट हो गया। तो जमदग्नि ऋषि ने उनको स्वर्ण की थालों में भोजन परोसा, सब सैनिकों को भोजन दिया। तो कहा कि आप ये थालें भी अपने साथ में लेके जाइए, हमारे पास इतना है नहीं थाल साफ करने के लिए। तब फिर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने पूछा कि आपके पास ऐसा क्या है जो आपने इतना ऐश्वर्य प्रकट कर दिया अभी कुछ समय में ही। तब जमदग्नि ऋषि उनको लेके जाते हैं अपनी गोष्ठ में, गौशाला में। वहाँ पे कहते हैं कि वो देखो हमारी गाय नंदा, ये नंदा गाय से मैंने प्रार्थना की कि इस तरह से धरती के राजा आ रहे हैं, सहस्त्रबाहु अर्जुन आ रहे हैं, तो उनका आतिथ्य करना चाहते हैं हम। तो हे नंदा गाय, आप ही कृपा करें हम आतिथ्य कर सकें। तो ये नंदा गाय के संकल्प से ही ये सब प्रकट हुआ है। तो देखिए, गौ माता ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो मैं ना दे सकूं। भुक्ति मुक्ति, संसारिक सुख हो चाहे आध्यात्मिक सुख हो, कहते हैं कि गौ सेवा से भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसा श्री
बाबा जी का, बरसाना वाले बाबा जी हैं, उनका वाक्य है। गौ सेवा से हमें मुक्ति मिल सकती है, भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इतना ही कहना होगा कि गौ माता हमसे भी सेवा करवाए रखें, और जो भी जीव हैं जो अपनी उन्नति चाहते हैं, उत्कृष्ट ऐसा वेद का भी घोष है, तो उसके लिए हमें गौ सेवा तो प्रथम रखनी ही चाहिए। दिनचर्या में ऐसा समय देखिए, द्वारिकाधीश ठाकुर जी का सर्वप्रथम का कार्य पहले तो था अपना रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना, द्वितीय ब्राह्मणों को सेवा, उसके बाद का कार्य सीधा गौ माता की सेवा, सबसे उसके बाद जाके गौ माता की सेवा, उसके बाद फिर अपने राज्य में आते थे। इस तरह से गौ माता हमसे सेवा करवाए रखें, ऐसी प्रार्थना गौ माता के चरणों में है। और जो भी सुन रहे हैं उनसे भी करवाएं गौ माता की सेवा, गौ माता की सेवा हो, ऐसी सबसे प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। जी, समाज सेविका सोनम शर्मा जी। हाँ जी जी ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਤਿਉਹਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਈਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਬਿਮਾਰ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਗਊ ਮਾਤਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ। हाँ जी। ਬਸ जय श्री राम। ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਤੋਂ ਬੋਲ राधे राधे। राधे। जय जय श्री राम।